जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारी संगत के सवाल आते हैं कि चौपहरा साहिब के बारे में हमें डिटेल में बताइए, हम भी चौपहरा साहिब काटना चाहते हैं। चौपहरा साहिब क्या है? तन बाबा दीप सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं। चौपहरा साहिब के मैजिक के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी महिमा के बारे में जानना चाहते हैं, उसके मैजिक के बारे में जानना चाहते हैं कि चौपहरा साहिब क्यों इतना ज़्यादा लोग उसको इतना फॉलो करते हैं। क्यों जो एक बार चौपहरा साहिब काट ले वो फिर कभी भी नहीं छोड़ सकता चौपहरा साहिब काटना। तो आज बहुत ही शॉर्ट सा एक वीडियो, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तन बाबा दीप सिंह जी महाराज, सन गुरु नानक मेहर करें। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब कोशिश करूँगी, ज़रूर से दूँगी, क्योंकि मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि जो जादू, जो मैजिक, जो खूबसूरती, जो खुशी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैंने चौपहरा साहिब करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको महसूस किया। मैं सच में चाहती हूँ कि आप सब भी उसको महसूस करें, उसको फील करें अपनी लाइफ में। चौपहरा साहिब तन बाबा दीप सिंह जी महाराज के प्यार में काटा जाता है। एवरी संडे काटा जाता है। इसका टाइमिंग है 12 PM to 4 PM। मर्यादा होती है इसकी, एक मर्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये पाठ किया जाता है, जिसमें आपको 5 जपजी साहिब की बानी का जाप करना होता है, यानी 5 बार जपजी साहिब का पाठ करना होता है, 2 चौपाई साहिब के पाठ करने होते हैं। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट की ब्रेक ले सकते हो, और फिर एक पाठ श्री सुखमनी साहिब का, और फिर 6 पौड़ियाँ आनंद साहिब की करके आपने जो देग बनाई है वो प्रसाद है, उसको आप सब में अरदास करके अरदास संपूर्ण करके आप सब में बांट दीजिए। इसमें जल रखना और जोत जगाना, देसी घी का जोत जगाना होता है, गाय के घी का जोत जगाना इसमें मर्यादा में आता है। बाबा दीप सिंह जी महाराज की उपमा के बारे में, उनकी महानता के बारे में मैं क्या ही बताऊं। मैं जितना भी बताऊंगी उतना कम ही है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि शब्द ही नहीं है मेरे पास, या शब्द कम है, तो शायद यही सही होगा। अब एक बार मैं कहती हूँ सबको एक बार अपनी लाइफ में ना चौपहरा साहिब काट के देखना चाहिए। इसका जो ऑरा है ना, इसकी जो वाइब्रेशंस है वो इतनी पॉजिटिव हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको खुद फील करते हो। अब बहुत सारे लोग ना इसमें किंतु परंतु भी करते हैं कि क्यों सिर्फ संडे को ही करना है, सारे दिन भगवान ने बनाए हैं, जिस दिन मर्जी कर लीजिए। उसके पीछे ना एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि संडे को अमृतसर साहिब में, शहीदा साहिब में लाखों की संगत जो होती है वो चौपहरा साहिब काटती है। जब इतनी सारी संगत, जैसे कहते हैं ना, संगत रूप में जब पाठ होता है, लाखों की गिनती में जब संगत आके वहाँ पे पाठ करती है, तो सोचिए उसकी वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग होती हैं। कितनी सारी संगत पाठ कर रही है, तो आपकी झोली में भी लाखों की गिनती में वो पाठ आपकी झोली में भी पड़ रहा है। ठीक है, तो वो कितनी स्ट्रांग वाइब्रेशन है, उसका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अब ऑरा क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, ये सब लोग समझते हैं इसको, राइट। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको फील करने के लिए आप एक बार चौपहरा साहिब काट के देखिए। बानी है, नितनेम हम रोज़ करते हैं, हम रोज़ पाठ करते हैं। संडे का दिन आप एक बार करके देखो चौपहरा साहिब। कहते हैं कि तन बाबा दीप सिंह जी महाराज को वर है कि किसी भी और से आप कुछ भी मांगोगे ना, गुरु रामदास जी के दर से जाके आप कुछ भी मांगोगे ना, वो आपको बाद में देंगे। तन बाबा दीप सिंह जी महाराज आपकी झोली पहले भरेंगे, उनको भरनी पड़ेगी। अगर खास तौर पे अगर आप अमृत वेला संभालने वाली संगत हो, आप कितनी भी मुश्किल में हो, आप कहीं पे भी हो, आप बहुत मुश्किल में खड़े हो, फंस गए हो, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप दिल से बस खड़े हो कि तन बाबा दीप सिंह जी महाराज मेरी मदद करो। उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, उनको शहीद सिंहों का पैरा लगाना पड़ेगा आपके साथ। इतनी महानता है चौपहरा साहिब की, और इतनी महानता है अमृत वेले की। जब आप अमृत वेला संभालते हो और साथ के साथ आप चौपहरा साहिब करने लग जाते हो, तो चौपहरा साहिब आपकी लाइफ को इस तरह से बदल देता है। तन बाबा दीप सिंह जी महाराज, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडले, उनके प्यारे, उनके अगर उन्होंने आपने उनकी खुशी पाली ना, अगर वो मौज में आ गए, आपको जो आपने मांगा उन्होंने आपको दे दिया, तो बस फिर आप समझ जाओ कि अब आपको लाइफ में कुछ और
कहीं से भी आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे आपकी झोलियाँ भरती हैं, ऐसे आपकी सपने पूरे होते हैं, ऐसे आपकी विशेस पूरी होती हैं कि फिर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता, कहीं किसी से कुछ मांगने ही नहीं पड़ता। आपको ना मांगने वाले से देने वाला बना देते हैं धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। इतने प्यारे, इतने भोले हैं वो। तो करके देखिए एक बार चुपैरा साहिब। और अगर आपको चुपैरा साहिब से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब भी चुपैरा साहिब से जुड़ें, धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज की पावर को, उनके मैजिक को, क्या बोलूँ मैं, उसको बस आप एक्सपीरियंस कीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। इतने पॉजिटिव चेंजेस, इतने पॉजिटिव चेंजेस। जो लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते ना, वो भी आपको सलाम ठोक के जाएंगे। इतने पावरफुल हैं मेरे बाबा दीप सिंह जी महाराज। इतनी खुशियाँ देते हैं आपको, कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पे बिठा देते हैं। करके देखिए। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करेंगे, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालिए। खुश रहिए, खुशियाँ दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने किसी स्टेज पर बैठकर कीर्तन में कह दिया कि कभी तकलीफ आ जाए, कोई बुरा समय आ जाए, मुश्किल समय आ जाए, कोई रास्ता ना दिखाई दे, बाबा दीप सिंह जी के दर पे पहुंच जाओ और वहाँ पर बैठ के चौपहरा काट लो। चौपहरा एक्चुअली में होता है चौथा पहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 तरह के चौपहरे होते हैं। आजकल देखिए चौपहरा कितना ट्रेंड में आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में क्यों आ रहे हैं लोग, क्यों आ रहे हैं? बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोगों को तो इच्छा पूरी करनी है, तो पहुंच जाते हैं। बाबा दीप सिंह जी भी दयालु हो बैठे देने के लिए, क्योंकि अपने भक्तों को बढ़ियाई देते हैं। गुरु रामदास जी बाद में सुनेंगे, बाबा दीप सिंह जी को पहली झोली भर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी दास ने स्टेज पे कह दिया कि कभी कोई तकलीफ हो जाए तो बाबा दीप सिंह जी के दर पे पहुंच जाओ, चौपहरा काट लो। चौपहरा होता है एक 3.25 घंटे का छोटा, एक होता है 6.5 घंटे का पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो असली चौपहरा होता है, जो मुझे महापुरुषों ने समझाया था। बाकी जो जिसकी मन की अवस्था है ठीक है। और उसमें पानी पी सकते हैं आप, खाना नहीं है, बात नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चौपहरे की मर्यादा होती है, मैंने देखा है कई लोग चौपहरा काटते हैं साथ में बादाम भी खा रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि 3 घंटे में ताकत कम हो गई शरीर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सिंधी पंजाबी ऐसी हैं जिनकी ताकत थोड़ा ना खाए तो कम हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी देखो पूरा पूरा दिन व्रत रखते हैं लोग। असल तो वही है ना कि नाम जप रहे हैं, नाम में इतनी ताकत है, अगर मन लगा के बैठ जाओ तो भूख लगेगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल जो चौपहरे की मर्यादा है, पानी पी सकते हैं बस, और बाकी बात भी नहीं करनी होती है, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 3.25 घंटे का करता, कोई 6.5 घंटे का। महापुरुषों ने मुझे 6.5 घंटे का कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ने ये बात स्टेज पे कह दी और ये कह दिया कि अरदास करके जब बाहर निकलोगे, इस विश्वास से अरदास करना, बाहर निकलोगे, बाहर निकलने से पहले फोन आ जाएगा, काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मुश्किल समय आ जाए, सर पर आ जाए समय, पहुंच जाओ बाबा दीप सिंह जी के पास। दास ने ये बात स्टेज पे कह दी। कुछ समय बीत गया। खास सेवादार होते हैं ना, जिनके पास स्पेशल फ़ोन आते हैं, जो संगत अटैच होती है, उनका फ़ोन आया मुझे उठाना था। उठाया मैंने, क्या हुआ? कहने लगे कोई किसी का आपने कहा था ना, तो वो माता जी आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, जेल में चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठा केस में जेल में हो गए और जज के पास सुनवाई है, जज के पास सुनवाई होने वाली है, और उन्होंने पति को भेज दिया बाबा दीप सिंह जी के दर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पत्नी लाइन पे है, बच्चा कोर्ट केस में है, ध्यान से समझना, जज के सामने खड़ा है। विश्वास देखो, वो अदालत नहीं गया, वो कहाँ गया? बाबा दीप सिंह जी के दर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली ने इस बात को सुना और विश्वास कर लिया, मान लिया। मानने के बाद पति को भेज दिया बाबा दीप सिंह जी के दर पे। खुद मुझे फ़ोन करके कह रही है काम हो जाएगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा था कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे जाओ, चौपहरा काटो, तो अरदास करो, पूरा हो जाता है। मैं घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला इसने तो मतलब ठीक है, मैंने कह दी बात, अभी हर एक की तो नहीं होती, श्रद्धा की भी तो बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी श्रद्धा ना हो, कोई चला जाए, पर ये पूरी श्रद्धा से, विश्वास से कह रही, पूछ रही है कि हो जाएगा ना, अरदास करके बाहर आने तक मेरा बेटा छूट जाएगा ना।
मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। और ऐसी 2-3 घटना हुई। एक हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, उसने भी यही किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और विश्वास देखिए, कितना विश्वास काम करता है और कैसे बाबा दीप सिंह जी कैसे सहाय होते हैं। मैंने खुद हैरान हुआ हूँ। मैं होता तो है, मुझे पता है, मेरे साथ हो चुका है, पर अब सबके साथ होना शुरू हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने कहा हाँ जी बाबा जी कृपा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करेगा। नहीं, आपने कहा था कि बाबा दीप सिंह जी के दर पे। मैं बोला है ना अंदर। गए, हाँ चौपहरा काट लिया, अरदास करके बाहर आ रहे हैं, वहाँ पे केस चालू, बेटा छूट जाएगा। मैं बोला गुरु नानक मेहर करेगा। और 1-1.5 घंटे बाद वापस फ़ोन आया उस सेवादार का। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे पहले आप बताओ, मैं बाद में उससे बात कराना ऑनलाइन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे वो छूट गया है, वो धन्यवाद करना चाहते फ़ोन करके। मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? कहने लगे पर जैसे आपने कहा था वैसे नहीं हुआ, अरदास से बाहर आया तब नहीं छूटा था, वो जोड़े घर हो गए, 15-20 मिनट बाद फिर वो छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं छूटा, 15-20 मिनट के बाद छूटा है। अब सोचो, झूठे केस में फंसा हुआ था, पक्का था सजा होनी है, सबूत उसके खिलाफ थे, पर बाबा दीप सिंह जी के पास पहुंच गए वो। और विश्वास, और बाबा दीप सिंह जी सच में बहुत हैं साथ संगत जी। कोई मुश्किल समय बन आए, हाथ पैर मुंह धोकर खड़े हो जाओ अरदास करने, जहाँ भी हो खड़े हो जाओ, बाबा दीप सिंह जी के चरणों का ध्यान धरो और भेंटा रखो। भेंटा क्या रखो, पैसे जितने मन है श्रद्धा से कह दो, 500-1000 वो अलग बात है, पैसा ना भी हो, पैसे की बेटा, नाम की बेटा रख दो कि इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा इतने पाठ की बेटा रखूंगा, तरस कर ये मुश्किल समय लंघा दे। बाबा दीप सिंह जी उसी सेकंड बढ़ती हैं साथ संगत, उसी सेकंड। सच कहता हूँ ये उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वड्याई दी है बाबा दीप सिंह जी को। शहीद सिंह है ये, शहीद सिंह कहते हैं। जब मुश्किल समय आता है शहीद सिंह बहुड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो अमृत वेले उठते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन याद कर लो कि जो कहा था ना कि उस लड़की की आपने इज्जत क्यों बचाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया, कहने लगे उसके अमृत वेले का 3.5-4 घंटे का नेम है, किसी लड़की का 2.5-3 घंटे का भी नेम हो अमृत वेले का, हमें उसकी मदद के लिए शहीद सिंहों को भेजना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंग संग हो जाता है जिसका अमृत वेले का नेम हो, बातों से नहीं होगा, ये अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अमृत वेला नहीं संभाला, ये ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां जाके अरदास करने की जुगती भी नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।